जय श्री श्याम एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भाग्यश्री यूनिवर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज की जाने वाली संध्या पूजा के बारे में। देखिए, संध्या पूजा कितने बजे करनी चाहिए, क्या शाम को दोबारा स्नान करना चाहिए, या शाम की पूजा में आरती करनी चाहिए या नहीं, घंटी बजानी चाहिए या नहीं, क्या शाम की पूजा में भोग प्रसाद रखना चाहिए, दीपक में कौन सा तेल व घी इस्तेमाल करें, कौन सी बाती यूज करें, लंबी या गोल, धूनी कब देनी चाहिए, सुबह में या शाम में। आज मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर दूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, गोधूली बेला में हमें अपने घर की लाइट ऑन कर देनी चाहिए। इस सभी के शहर में सूर्य अस्त का समय अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार में गर्मियों में 6:40 तक सूर्य अस्त हो जाता है। जब भी घर की लाइट्स ऑन करें तो हाथ जोड़कर प्रभु का ध्यान अवश्य करें। तो देखिए, हमें सुबह हो या शाम दोनों समय भोग अवश्य रखना चाहिए। पूजा में आप कुछ भी मीठा बना लें, मिश्री रख लें, इलायची दाना रख लें, अन्य कुछ भी मीठा आप रख सकते हैं या कोई भी मीठी चीज बना लीजिए। और देखिए, शाम को पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेट और दीपक सबको सुबह की पूजा के बाद धुल लेना चाहिए, ताकि शाम की पूजा में आपको देरी ना हो। अब दूसरी की क्या स्नान करना जरूरी है, तो देखिए, अगर आप शौच क्रिया गए हैं तो आपका नहाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुंह हाथ धुलकर पूजा कर सकते हैं। अब बात करेंगे दिया जलाने की। देखिए, वैसे तो शुद्ध देशी घी का दीपक ही हमें अपने पूजा घर में लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस काफी लंबे समय तक रहती है। और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, सरसों के तेल का दिया घर में नहीं लगाना चाहिए। बात करते हैं बाती की। देखिए, बाती गोल या लंबी आप कैसी भी बना सकते हैं, रुई की बना सकते हैं, कलावे की, जैसी आप चाहें। सबसे पहला दिया हम अपने पूजा घर में लगाएंगे। संध्या पूजा में सिर्फ आरती नहीं बल्कि चालीसा, गीता पाठ या थोड़ा सा नाम जाप या 1-2 माला का नाम जाप अवश्य करें। और देखिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनकी चालीसा करें, उनका पाठ करें। देखो, बहुत से लोगों का ना कंफ्यूजन रहता है कि हमारे इष्ट देव कौन है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, पहले आप अपनी राशि देखिए कि आपकी नाम राशि क्या है। उन राशि के जो स्वामी होंगे, उन्हें जो भगवान रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे इष्ट देव होते हैं। अब बात करूं मैं कि कन्या राशि। देखो, कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध। और बुध को रिप्रेजेंट करते हैं गणपति जी। तो जो कन्या राशि के लोग होते हैं उनके इष्ट देव गणपति जी के होते हैं। तो अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना जो होती है वो देखो जल्दी आपकी सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने इष्ट देव की पूजा करें और किसी का ना करें, नहीं, आप कर सकते हैं, आप सबकी करिए। देखिए, हर भगवान की अपनी एक अलग महिमा है, सबके अलग त्योहार हैं, लेकिन जो अपने इष्ट देव हैं उन्हें भूलना नहीं है। जब भी आप पूजा करें तो अपने इष्ट देव के लिए कुछ अलग से जरूर करें। उनकी चालीसा कर लें, उनके लिए माला जाप कर लें, या 2 माला, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उनके लिए आप अलग से कर लें। जब भी आप पूजा करें बिना आसन के आपको कभी पूजा नहीं करनी है। देखिए, कहते हैं कि बिना आसन के की गई पूजा स्वीकार नहीं होती है, तो इसलिए आसन लगाकर ही आप हमेशा पूजा करें, या चौकी लेकर। अगर आप आसन पे नहीं बैठ सकते, आप छोटी सी चौकी ले लीजिए, उस चौकी पे बैठकर आप पूजा करें। और देखिए, अपनी पूरी पूजा करने के बाद थोड़े से भजन भगवान के लिए जरूर गाएं। आरती हम सबसे बाद में करते हैं, तो जो भी अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी हैं, उनको आप भजन सुनाएं। अब देखो, हम आरती करेंगे। आरती हमेशा लौंग और कपूर की करती हूँ मैं, सुबह और शाम दोनों टाइम करती हूँ। तो सबसे पहली आरती होती है वो हमेशा गणपति जी की होती है, क्योंकि हमारे जो गणपति जी हैं वो प्रथम पूज्य हैं। पूजा में भी आप हमेशा सबसे पहले गणपति जी का नाम लें, और आरती में भी सबसे पहले गणपति जी की आरती की जाती है। भी एक आरती करके नहीं छोड़ना है। दूसरी आरती आप ओम जय जगदीश हरे कर सकते हैं, या आपके कोई इष्ट देव हो उनकी भी आप आरती कर सकते हैं, दुर्गा माता की आरती कर सकते हैं। और आरती करते वक्त एक हाथ से आरती करें और एक हाथ से आप घंटी बजाते रहें। आरती करने के बाद अपने पूजा घर में जितने भी देवी देवता भगवान विराजमान हैं उन सबको आरती दे दें। इसके बाद पूरे घर में आरती देने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों को आप आरती जरूर दिखा दें। जब सुबह के समय भी आप पूजा करते हैं तब भी पूरे घर में आप आरती अवश्य घुमाएं, सभी सदस्यों को दें। तो ये मैं आरती देकर आ गई थी अपने पूजा घर में वापिस। अब कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हमें आरती के लिए लौंग कपूर अलग से लगानी जरूरी है? जो हमने पूजा में दीपक लगाया, क्या हम उससे भी आरती कर सकते हैं? देखिए, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन लौंग और कपूर के लिए हमें दूसरा दीपक लगाना होता है। इसके बाद मैं आ गई थी बाहर, जिस पे अब मुझे दूसरा दीपक लगाना है तुलसी माता पे। जो मेरी महारानी जी हैं उन्हें मैंने अपने आंगन में रखा हुआ है, उन पे भी मैं देसी घी का दीपक लगाती हूँ। उन पर दीपक लगाने के बाद देखिए, महारानी जी की आरती आप अवश्य करें। और कभी भी ना महारानी जी को आपको नीचे नहीं रखना है कि हम जमीन पे गमला रख दें। हमेशा एक छोटा सा स्टैंड बनवा लें, या थोड़े से ऊंचे स्थान पर ही हमें महारानी जी को रखना चाहिए, क्योंकि देखिए नीचे हम चप्पल लेकर भी चलते हैं, तो इसलिए महारानी जी को हमेशा ऊंचा स्थान दें। फिर उनकी हम आरती तुलसी महारानी नमो नमः जक्की कल्याणी नमो नमः, ये वाली आरती मैं कर लेती हूँ। और आरती के बाद आप परिक्रमा अवश्य कर लें। महारानी जी को हमेशा चुनरी उड़ाकर रखें, और चाहे तो वहाँ छोटी सी आप गेरू से रंगोली बना दें, थोड़े पुष्प अर्पित कर दें। वो सब मैं सुबह के समय करती हूँ, या कोई खास त्योहार हो तो
मैं संध्या के समय भी कर देती हूँ। इसके बाद जो मेरे घर के अंदर वाली दहलीज है, जो हमारे लोबी का दरवाजा है, मैं सरसों के तेल का दीपक लगाती हूँ, जो कि मेरा तीसरा दीपक होता है। देखिए, दीपक को आसन अवश्य दें। कहते हैं इससे सारी निगेटिव एनर्जी हमारे घर से दूर रहती है और हमेशा हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है। इसके बाद मैं चौथा दीपक लेकर आ गई थी मनी प्लांट के पास। देखिए, जो मनी प्लांट होते हैं वो धन, सुख, समृद्धि इसका प्रतीक होते हैं। तो मैं हमेशा शुरू से मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है करते हुए, मैं हमेशा मनी प्लांट को दीपक लगाती हूँ। और देखिए, मनी प्लांट पर मैं तिल के तेल का दीपक लगाती हूँ। देखिए, घर में हम सिर्फ सरसों के तेल का दीपक जो होता है दरवाजे पर, दहलीज पर, जो हम पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं वो सिर्फ सरसों के तेल का लगेगा। बाकी सब दीपक आप घी का या फिर आप तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद पांचवा दीपक लेकर आ गई थी मैं मुख्य दरवाजे की दहलीज पर, जो कि मैं पितरों के नाम का दीपक रखती हूँ। दीपक रखने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ हाथ जोड़कर अपने पितरों का स्मरण अवश्य करें, उनसे सुख शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद आ गए थे मेरे प्यारे डोगी दूध के लिए। देखिए, कुत्तों की, चिड़िया की या पक्षियों की, चींटियों की जितनी सेवा बन सके आप अवश्य करें। देखिए, थोड़ा सा दान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बनाई हुई सब जीव भगवान के बनाए हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी बहुत सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद मैं रखती हूँ अगला दीपक अपनी रसोई में, जो कि देसी घी का होता है, अन्नपूर्णा माता के लिए। इससे अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद हमारे रसोई घर में हमेशा रहता है और अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बने रहिए आगे वाली वीडियोस में मेरे साथ।